Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 26 सितंबर 2024 को दिल्ली की विधानसभा में कुलदीप जी के प्रस्ताव पर यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ, जिसमें मैंने भी भाग लिया और एक प्रस्ताव भी पेश किया। और उस समय तक एक बार भी सत्तारूढ़ दल ने ये नहीं कहा था कि इनको रेगुलराइज करना है। भाजपा की तरफ से ये प्रस्ताव आया, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आया, मैंने स्वयं ये प्रस्ताव दिया कि इनकी बहाली की जाए और इनको पक्का किया जाए। और ये प्रस्ताव जब हमने पेश किया तो सत्तारूढ़ दल की मजबूरी हो गई कि वो जो एक घिनौना खेल इन मार्शल्स के साथ खेल रहे हैं, उनको राजनीति की अपनी एक गोटी बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। और इन्होंने हमारे प्रस्ताव को, ये प्रस्ताव तो खुद भी ला सकते थे, ये क्यों नहीं लाए? हमारे प्रस्ताव को इन्होंने हड़बड़ाहट में स्वीकार कर दिया और पारित कर दिया, उसके लिए इनका धन्यवाद। उसके बाद 8-9 दिन बीत गए, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मार्शल्स को कहना चाहूँगा 5 अक्टूबर को मैंने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर समय मांगा कि हमको आपसे मिलना है, भाजपा के विधायकों को, और इस बारे में चर्चा करनी है कि अब जो प्रस्ताव पारित हुआ है इस पर आगे कैसे बढ़ना है। हम एक मेमोरेंडम भी लेके गए, हमने मुख्यमंत्री से समय लिया था। देश में कहीं नहीं ऐसा होता कि मुख्यमंत्री से समय लो और वहां पर तमाम लोग जो विधायक हैं नहीं हैं भीड़ इकट्ठी कर ली जाए, और वहां भीड़ इकट्ठी कर ली गई, हमारे ऊपर हमला किया गया और ये देखिए बोलने नहीं देंगे अध्यक्ष जी। ये मार्शल्स को कभी चाहते ही नहीं है उनकी नौकरी लगे, इसलिए उनके साथ लगातार धोखा कर रहे हैं, धोखा करते रहेंगे। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज बैठिए। तो ये इसलिए बैठिए प्लीज। सच जैसे ही सामने आएगा ये ऐसे ही नाचेंगे, ये ऐसे ही शोर मचाएंगे जैसे उस दिन मचाया था। क्योंकि ये जिस तरह से मैं पूरे मामले को खोलूंगा परत दर परत, इनको इनकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। राखी जी बैठिए और ये एक और भाई मैं रोक रहा हूँ ना उनको। ये मैसेज आ गया, ये मार्शल्स के लीडर का मैसेज आया है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, प्लीज अध्यक्ष जी बैठिए, मैंने नोट कर लिया। ये बस मार्शलों के नेता का मैसेज आया है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं, सभी बस मार्शल टीवी पर देख रहे हैं, ये मैसेज आया मेरे पास। आप बोलिए ठीक। तो ये गंदी राजनीति वो लोग समझ रहे हैं तो कि उनके साथ कैसे गंदी राजनीति की जा रही है। 5 अक्टूबर को जब हम वहां गए तो हम हैरान रह गए। हमने एक मेमोरेंडम लाए थे, बात करना चाहते थे, उसका हल चाहते थे, लेकिन इन्होंने वहां पर दबके अराजकता की, नौटंकी की। और जैसा अभय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रूलिंग पार्टी है आप, सत्तारूढ़ दल है, सरकार है, और आप वहां पर विपक्ष से कह रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठी है, ये भी स्पष्ट करें जरूर। मैं इनके साथ, वैसे तो ये मेरी गाड़ी में बैठी थी, चलिए महिला है, मैं क्या कह सकता हूँ, उनको अपने डेकोरम का ध्यान रखना चाहिए था, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी उनका सम्मान करेंगे। वो सदस्य रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, क्योंकि वो बहुत, मैं उनको मानता हूँ वो बहुत अच्छी महिला है और इसलिए हम उनका सम्मान करते रहेंगे। अब वहाँ जब हम गए तो इनोसेंटली मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा बैठक में। उस बैठक में मैं मौजूद था, मुख्यमंत्री जी मौजूद थी और उपराज्यपाल महोदय मौजूद थे, और उनके जो सेक्रेटरी हैं और उनका जो एडवाइजर हैं, जो भी लोग थे, अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि मैं चाहती हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी रोड मैप बनाएगी, रूट तैयार करे कि इनको पक्का कैसे किया जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत आपका समर्थन किया। फिर वहाँ ये भी बात आई कि कमेटी में कौन कौन होगा, तो ये तय हुआ कि 3 विभाग होंगे, क्योंकि टेक्निकल विषय है, आरआर बनेंगे, जॉब क्रिएट की जाएंगी, रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा जो अभी नहीं है। ये भी बड़ी, मैं कहूँगा, ये दलित विरोधी सरकार
जिसने एक भी मार्शल को, जबकि पूरे देश में रिजर्वेशन है, लेकिन यहां पर बिना उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दी। 10,792 में से एक भी मार्शल को इसलिए भर्ती नहीं किया गया कि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, जो उनका हक था। फिर खैर जब ये सारी बात हो गई, अब उसके बाद वहां से बाहर आए, मैंने मीडिया को बताया भी कि बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको सबने मान लिया है। 24 अक्टूबर को जो बात उस दिन 5 अक्टूबर को हुई थी, जब कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो 24 अक्टूबर को उपराज्यपाल महोदय ने एक पत्र जारी किया, एक आदेश निकाला और उसमें कहा गया कि भाई ये सभी बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए मैं तैयार हूं, और जैसा विपक्ष के नेता भी आपके साथ थे, तो आप इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए और इसके दस्तावेज तैयार कीजिए, और तब तक ये बेरोजगार ना रहें। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इस पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए हमें लगता है कि 10,792 मार्शल जो हैं, हमें इनको उपयोग करना चाहिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में, क्योंकि इनकी भर्ती सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में हुई थी। तो ये CDVs को जो है, तब तक के लिए आप, इतने प्रक्रिया पूरी होगी, ये जॉब में परमानेंटली आएंगे, तब तक आप इनको 4 महीने के लिए 1 नवंबर से इनकी जॉब शुरू कर दीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी को बड़ी खुशी हुई, इन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट खुद लिया। कोई बात नहीं, अपनी पीठ थपथपाई, हमने मार्शल से जो कहा हमने कर दिया। एक बार ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता ने भी हमारी मदद की, उपराज्यपाल महोदय ने हमें आदेश दे दिए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना क्रेडिट लेती रही। पूरा हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर। फिर इन्होंने मार्शल्स को बुलाया और उनसे मिठाई भी खाई, उनको बधाई भी दी, उन्होंने इनका धन्यवाद भी करा। देखिए आप, इन्होंने पूरा, तो हमें लगा कि चलिए हमारे प्रयास से 10,792 मार्शल जो है उनको पक्का करने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और मीनवाइल उनको जॉब भी मिल जाएगी। फिर 1 नवंबर आ गया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई, उनकी भर्तियां शुरू नहीं की गई। 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, फिर 3 तारीख को कहा कि अब हम इनको कर रहे हैं, हम जल्दी पूरा कर लेंगे प्रक्रिया। भाई बात तो 24 तारीख से चल रही है, अभी तक इन्होंने शुरू ही नहीं किया, एडवर्टाइज तक नहीं कर रहे, बस बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। करते करते 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल गए, फिर जाके एडवर्टाइजमेंट आया। उस आदेश के, उस पत्र में जो आदेश था LG का, पार्टली तो मान लिया, वो भी 1 महीना उनकी एक महीने की सैलरी मिल जाती उन्हें, पार्टली मान लिया, लेकिन जो असली मुद्दा था पक्का करने का, वो काम शुरू ही नहीं किया। और फिर उसके बाद अचानक मार्शल्स को फिर गुमराह करना शुरू कर दिया गया और मार्शल्स को एक भी स्टेप आज तक इन्होंने, मैं फिर मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इसका भी जवाब जरूर दें कि जो प्रस्ताव आपने वहां रखा, जिसको उपराज्यपाल ने उसकी स्वीकृति दे दी, लिख करके आपको भेज दिया कि आप मेरे पास दस्तावेज भेजिए तैयारी करके, मैं, क्योंकि फाइल तो सरकार ही बनाएगी ना। और जब उपराज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं और अधिकार दे रहे हैं कि जिस विभाग से भी संबंधित है आप करिए, और मैं इसको कह रहा हूं, मैं उन करता हूं, तो क्यों नहीं शुरू किया आपने प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हुआ? कमेटी क्यों नहीं बनाई? रूल्स क्यों नहीं बनाए? जॉब क्रिएट क्यों नहीं की? क्यों नहीं जॉब क्रिएट करना चाहते आप? मैं मार्शल्स को कहना चाहूंगा, फिर कहना चाहूंगा कि इनके घड़ियाली आंसुओं से बाहर आइए और इनको कहिए कि ये प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया में कहीं भी अड़चन आती है तब कुछ कहें तो हमें भी समझ में आएगी बात, लेकिन आप प्रक्रिया ही शुरू नहीं करना चाहते, जबकि उपराज्यपाल महोदय ने आपको सारे अधिकार दे दिए। आप सिर्फ इनको गुमराह करना चाहते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी स्वार्थ के लिए, और इनको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा, केंद्र सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसलिए आप, क्योंकि उपराज्यपाल जी ने लिख के दे दिया, तो इसलिए हम प्रक्रिया शुरू। मैं मार्शल से कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से, आप सबके सदस्य यहाँ बैठे, दुनिया का कौन सा ऐसा तरीका मुझे बताइए कि जिसको फाइनल अथॉरिटी, जिसको मंजूरी देनी है, वो फाइल बनाएगा? कभी उपराज्यपाल फाइल बनाते हैं? आज तक कितनी फाइल उपराज्यपाल ने बनाई है, जरा हमें बता दीजिए।
हर फाइल सरकार में से ही जाती है, किसी विभाग से ही जाती है। हर काम विभाग के माध्यम से ही शुरू होता है और उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका, उसके कानून आपको 10,792 पोस्ट क्रिएट करनी है। जब तक पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे वो पक्के कैसे होंगे? उसका अधिकार जब मुख्यमंत्री को दे दिया, लगाए आपने, हटाए आपने, अब भी तो आप ही लगा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट भी तो आपने ही दिया था, किसी और ने दिया है क्या? उनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए 4 महीने के लिए लगाने का एडवर्टाइजमेंट किसने दिया? आपके आदेश से ही हुआ है। डिले हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। उपराज्यपाल महोदय ने तो 24 तारीख को जो कहना था कह दिया, लिख के दे दिया। उसके बाद तो सारी कार्रवाई आपको करनी है, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता देख रही है। अब इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। ये तालाब का गंदा पानी है, सड़ गया अब ये। अब इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार पर विश्वास करते हैं, लोक कल्याण पर विश्वास नहीं करते। ये साफ दिखाई दे रहा है।